तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान दिवस है जिन्होंने लाखों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सैन्य। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वो बड़े होकर इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर नेताजी दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। 20 जुलाई 1921 मुंबई में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस जी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। बहुत जल्द ही नेताजी देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ नेताजी ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस जी कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्धक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्चको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मौत 1945 में नहीं हुई थी। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। आज़ाद हिंद सरकार के 75 साल पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार साल 2018 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त के अलावा लाल किले पर तिरंगा फहराया। 11 देशों की सरकार ने इस सरकार को मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका कहना था, यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े तब वीरों की भांति झुकना।
हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका थोड़ा सा भी अगर हम अपने जीवन में उनके नियमों का पालन करें तो हमारा सौभाग्य होगा। जय हिंद।